ये एक मेडल मुझे दिया गया है हर एक उस गरीब की आवाज़ बनने के लिए, हर एक उस इंसान जिसको मदद चाहिए थी उसकी मदद करने के लिए। ये मेरे सीने पे एक मेडल लगा है। ऐसे ऐसे मेडल अभी मुझे बहुत मिलेंगे। क्यों? वजह सिर्फ यही है क्योंकि हम ईमान पे बात करते थे, हम हक़ की बात करते थे, हम हक़ पे बात करते थे। मैंने अपना काम छोड़ के हर टाइम पे हर एक उस गरीब की आवाज़ बनने की कोशिश की जिस गरीब की आवाज़ को दबाया जाता था। मैंने हर वक्त कोशिश की कि बनहाल के लोगों का वेलफेयर हो। मैं एक नई सोच लेकर आया था बनहाल को बदलने के लिए। मैं आपको बताता चलूं कि जब महराज मलिक जैसे बंदे को नहीं बख्शा गया, मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता हूं इस सबके सामने। हाउ पैथेटिक इट इज़ कि आपका एक प्रेसिडेंट जो दिन रात मेहनत करके अपना पूरा जान माल वक्त देने के बाद हर एक दुकानदार के लिए, दुकानदारों के अलावा हर एक गरीब आदमी के लिए खड़ा होता है, उस पर कुछ साजिश करके, कुछ सियासती जमातों की साजिश या अल्लाह बेहतर जानता है किसकी साजिश, वो भी इंशाल्लाह बाहर बात आ ही जाएगी। उन साजिशों को करने के बाद उसकी इज्जत को डिफेम किया जाता है, उसकी इज्जत पे बात लाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो बदलाव की बात करता है, क्योंकि वो गरीबों के सामने खड़ा रहता है, क्योंकि वो हर एक गरीब के लिए हक पे लड़ने की बात करता है, क्योंकि वो ऑन स्पॉट फैसले करता है आपके, क्योंकि वो आप लोगों के मसले कोर्ट कचहरी तक जाने से पहले ही रोक देता है। ये मुझे मेरी मेहनत ईमानदारी का सिला है जो बनिहाल में मुझे आज दिया गया है, और ये मेडल मैं कबूल करता हूँ और बहुत शान और शौकत से कबूल करता हूँ। आपने देखा होगा आज फिर से कमेटी ने अभी एक प्रेस बाइट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि टर्मिनेशन नहीं है, सस्पेंशन है। 3 दिन के लिए उनने इंक्वायरी बिठाई है, उनकी अपनी कमिटीज़ हैं, उनको हमने सबूत मांगे हैं। अगर कोई एक्यूजेशन है, कोई भी आप किसी भी किस्म का कोई भी एक्यूजेशन लगाता है कोई किसी पे, तो उसको साबित भी करना होता है। जज्बातों में आके उनने जो भी किया कोई मसला नहीं है, वो हमारे अपने भाई हैं, ठीक है। अब जब उनको इस चीज़ का एहसास हुआ तो उनने कमेटी तश्कील की है बाज़ाब्ता। मुझे उस कमेटी पे पूरा यकीन है। वो ट्रेडर्स भी हमारे ही भाई हैं, जो हमारी इलेक्शन कमेटी टीम है वो भी हमारे अपने भाई हैं। जिस टाइम पे उनके कानों में ये साजिश के तहत बातें डाली गई तो उस टाइम पे वो फैसला नहीं कर पाए। जो हुआ जैसा हुआ, मैं यही कहना चाहूँगा कि बस ये एक मेडल है जो मुझे हर एक गरीब की आवाज़ बनने के लिए मिला है। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि देखिए, एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी इसलिए मैटर नहीं करती है कि आप कल को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे, आप कल को IAS ऑफिसर बनेंगे या कुछ बनेंगे। आपकी एजुकेशन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप बात करने के लायक हो कहीं। अगर आप देखेंगे तो उसमें से हमारे ही कुछ भाई हैं, उनकी जब क्वालिफिकेशंस चेक की जाएंगी तो क्या है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो इसीलिए इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं यही कहूँगा कि चलिए, गलती किसी की भी है, गलती है। कमेटी ने कहा है कि 3 दिन के लिए उन्होंने अपनी टीम रखी है, वो अच्छे से इसकी इंक्वायरी करेंगे। मुझे उन सब पे पूरा भरोसा है। और देखिए, मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी चीज़ है, कोई भी तरीका है, ये एक प्रोसीजर होता है, कुछ बाई लॉज होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। आपको उन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग चीज़ करनी चाहिए थी और चीज़ करनी चाहिए। आज के बाद मैं अपनी इलेक्शन कमेटी को यही कहूँगा कि आपको हम बाज़ार के मुअज़्ज़िज़ दुकानदारों ने चुना है, इसलिए चुना है ताकि आप इलेक्शन फेयरली कंडक्ट कर सके। कुछ 4 या 5 बंदे मिलके कोई भी किसी भी किस्म की बात फैला के या कमरे में बैठ के बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे और किसी इलेक्टेड प्रेसिडेंट को निकाल देंगे, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये जी, ये नॉट इलेक्टेड, मतलब ये एग्जैक्टली एक और मिस्टेक है उस लेटर में। वहां पे उन्हें अपॉइंटेड लिखा है। अपॉइंटेड होता कि आप 10 लोग मिलके मुझे सेलेक्ट करते, अपॉइंट करते, बट आई वॉज इलेक्टेड एंड आई एम इलेक्टेड। तो इसको एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को आपने जब निकालना है या उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी है तो उसका एक प्रोसीजर है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उसमें एक बात कही गई है कि कुछ कंप्लेंट्स हैं मेरे खिलाफ। हमारे कंसर्न पुलिस स्टेशंस हैं जहाँ पे कंप्लेंट्स जाती हैं, हमारे पुलिस स्टेशंस में कंप्लेंट सबमिट होती हैं। एक लॉ है, एक लीगल सिस्टम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पे हम बिलीव करते हैं, जिस पे हमारी फेथ है। तो हमें चाहिए कि जल्दबाजी में फैसले ना करे। मैं यही कहूँगा कि उन मेरे भाइयों की भी गलती नहीं है, उनको किसी साजिश के तहत किसी भी तरह से ये चीज़ें करवाई गई। तो अब इंक्वायरी बिठाई है उनने, मैं उस इंक्वायरी का वेट कर रहा हूँ। डिसीजन इन्हें कहा है संडे को सुबह 10 बजे डिसीजन अपना देंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पूरे बनिहाल को, जैसे मुझ पे पूरी उम्मीद है और यकीन है, और जैसे पूरे बनिहाल के हर एक अवाम ने, हर एक बंदे ने मुझे काम करते हुए देखा है, जैसा कि कल के वीडियोज़ पे भी आपके कमेंट्स देखे, मैंने खुद देखे, लोगों ने जो बातें की, जिस हिसाब से वीडियोज़ बने, सोशल मीडिया पर आए, मेरे फेवर में सारी चीज़ें आई, तो लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या है और क्या नहीं है। शादाब किसके लिए खड़ा है, शादाब क्यों खड़ा है। शादाब अपना काम छोड़ के आप लोगों की आवाज़ बन रहा है। तो कुछ को अगर मिर्ची पड़ रही है तो पड़े, जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उससे कोई इज़्ज़त नहीं छीन सकता, और जिससे अल्लाह इज़्ज़त छीने उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। हमारे कुछ लोग किसी पोस्ट पे बैठ के ये भूल जाते हैं कि ऊपर एक अल्लाह बैठा है।